वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंचे। धरना स्थल पर उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। प्रदर्शन स्थल पर सीएम केजरीवाल ने कहा, जो लोग हमारे देश से प्यार करते हैं, चाहे वे कांग्रेस, आप या बीजेपी से हो या भले ही किसी भी पार्टी से संबंध ना हो, उन्हें यहाँ पहलवानों को समर्थन के लिए आना चाहिए। हम इन पहलवानों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उनके पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं में कटौती ना करें। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशीला गुप्ता से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पर उन्होंने कहा कि पहलवानों के धरने को मिला समर्थन। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का सरकार नहीं चाहती है कि ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अब तक ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई है और ना ही उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया है। सरकार अपने नेता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि देश के लिए मेडल लाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ना वो किसी पार्टी के होते हैं, ना वो किसी स्टेट के होते हैं, ना वो किसी जाति के होते हैं, वो पूरे देश के होते हैं और पूरे देश की शान बनती है सारी दुनिया के अंदर। जब वो मेडल लेके आते हैं तो देश की तरफ से केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। आज 3 महीने पहले भी जंतर मंतर के ऊपर देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी बैठे थे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों ने आके आश्वासन दिया था कि इस बात का निर्णय करेंगे। 3 महीने के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा इन पहलवानों को यहाँ पे आके बैठना पड़ा है और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही। ये सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ कानून है कि कोई भी महिला अगर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो तुरंत उसकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए। परंतु कई दिन बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। दिल्ली के एलजी साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी कुछ नहीं देख रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये देश की इज्जत का सवाल है, इसको आप हल्के में ना लें। देश के जो खिलाड़ी हैं, देश के लिए जो मेडल लेके आते हैं, सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा करते हैं, उनको मजबूर इतना ना करो कि उनके जंतर मंतर में बैठना पड़े, अपनी रातें यहाँ गुजारनी पड़े उनके साथ। और दिल्ली नगर निगम को पार्किंग मुहैया कराने के लिए माफिया करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। बहुत से ऐसे पार्किंग के ठेकेदार हैं जिन पर करोड़ों रुपए का ड्यूज बकाया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये पार्किंग ठेकेदार जब नए टेंडर होते हैं तो नए नाम से शेल कंपनियां बनाकर पार्किंग का टेंडर ऊंचे दाम पर ले लेते हैं। एक ही एड्रेस पर अलग अलग कंपनियां बनी हुई हैं और उन कंपनियों के नाम पर टेंडर लिया गया है, जबकि इसी एड्रेस पर पहले से बनी कंपनी के ऊपर काफ़ी बकाया है। बताया जा रहा है कि ये नई कंपनी से फिर निगम को करोड़ों का चूना लगाकर फिर नई कंपनी बना लेते हैं। ये धांधली लगातार चलती आ रही है और इसकी वजह से निगम को अब तक ना जाने कितने करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये इससे पहले भी था, भ्रष्टाचार पहले भी था। जो अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, ये इसीलिए आई थी कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए दिल्ली से। लेकिन आप देखना होगा ये कि इससे पहले जिसको टेंडर मिले थे उन्होंने बकाया जमा नहीं किया। इसके बाद में टेंडर्स जो उनके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनी पतियों के नाम पे टेंडर दूसरी कंपनी के नाम से भर देते हैं। अब जो बकाया है, करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है दिल्ली का। तो इसका मतलब जो एमसीडी में, जो एमसीडी घाटे में वजह से चल रही है। वहीं दिल्ली में बढ़ते आवारा पशुओं को लेकर एमसीडी ने मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत दक्षिणी दिल्ली में आवारा घूम रहे पशुओं को पकड़ा जा रहा है और उन्हें गौशालाओं में छोड़ा गया है। इसी के मद्देनजर आज आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में छोड़ा गया और इस मुहिम में इलाके में फैल रही गंदगी पर भी लगाम लग रही है। और उसके साथ ही बता दें तो डेयरी माफिया पर भी अंकुश लगाया जा रहा है।
और ये तस्वीरें आपके सामने, इन आवारा पशुओं को गौशालाओं में ले जाने का ये पूरा प्रयास, ये पूरी मुहिम छेड़ी गई है। दक्षिण दिल्ली से ये तस्वीरें, आवारा पशुओं को लेकर एमसीडी ने मुहिम छेड़ी है। वही नशे की लत को पूरा करने के लिए अक्सर अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। थाना महिंद्रा पार्क को एक ऐसी वारदात की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना महिंद्रा पार्क पुलिस और आजादपुर मंडी चौकी के स्टाफ की मदद से 24 घंटे के भीतर वारदात को सुलझाया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के पास से लूट का पर्स समेत 20,500 रुपए भी बरामद किए गए। वहीं हसनपुर डिपो के पास मजार को पूरी मर्यादाओं के साथ दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मजार को हटाने की कार्रवाई भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी की गई। मजार को सड़क से हटाकर कोटला गांव के कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मजार को हटाने की कार्रवाई गुरुवार को शुरू की गई थी। गुरुवार को मजार के पक्के स्ट्रक्चर को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया था और मज़ार को कंक्रीट और ग्रिल से सुरक्षित रखा गया। अब मज़ार को शिफ्ट कर दिया गया।